हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नेम रिएक्शन सीरीज में। आज मैंने लिया है क्रॉस कैनिजारू एंड इंटरनल क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। पहले तो इसकी बेसिक समझ लो, क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है। क्या होता है क्रॉस कैनिजारू? इफ एन एल्डिहाइड विदाउट एन अल्फा हाइड्रोजन, लाइक बेंजल्डिहाइड ले लो, बहुत सारे हैं, ठीक है, इज मेड टू रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड। इसमें जनरली होता क्या है, एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, SCHO। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेस हम लोग क्या लेते हैं, NaOH ले लो या KOH ले लो, टू गिव सोडियम और पोटेशियम फॉर्मेट एंड एन अल्कोहल, इट इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारू। सेल्फ कैनिजारू में मैंने क्या पढ़ा था, सेम मॉलिक्यूल ही लेंगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का ही ले लो, या बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो दो मॉलिक्यूल तुम बेंजल्डिहाइड का ही ले लो, या कोई भी कंपोनेंट लाइक CH3 CHO, ये अगर कंपोनेंट लेते हैं ये भी दो मॉलिक्यूल, मींस सेम मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन। लेकिन इसमें जो दोनों एल्डिहाइड होंगे वो डिफरेंट होंगे, और दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इनोलेट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट समझो, क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द वैल्यूएबल केमिकल। क्यों? अगर मैं सेल्फ कैनिजारू रिएक्शन की बात करूं तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो भाई क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 50% 50% में। लेकिन क्रॉस कैनिजारू में क्या, दोनों एल्डिहाइड क्या डिफरेंट है, मींस एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन, मींस ओवरऑल जो क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए जनरली क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। यानी अगर केमिकल जो बनने वाला प्रोडक्ट है, अगर उसकी क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है तो क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन ले लो। हमेशा याद रखना, किसी रिएक्शन को, मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स को समझो। अब क्वेश्चन आपके मन में आता है कि सर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, साफ सुंदर लफ्जों में समझो। जो एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका जो है ऑक्सीडेशन होगा, और जो एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। हमेशा ये छोटे शब्दों में याद रखना। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, जो एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी जो फर्स्ट प्रोडक्ट, जो सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट बनेगा वो फॉर्मेट होता है, मींस जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो रेस्ट जो ऑल्डिहाइड है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब आपसे कोई पूछे, नहीं भाई हम, मुझे तो ये समझ में आ गया कि फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो न्यूक्लियोफाइल जो है उस पर सबसे पहले अटैक करे, लेकिन रीजन क्या है, थोड़ा सा इलैबोरेट करके मुझे बताओ। तो रीजन देखो, क्यों फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है इजीली, तो याद रखना बेंजल्डिहाइड क्यों बाद में होता है, उसका पहला रीजन, द इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन इन बेंजोइड। बेंजोइड में जो क्रॉस कंजुगेशन होता है रेड्यूसेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। जो कार्बोक्सिलेट आयन बनने वाला है, क्योंकि भाई बेंजल्डिहाइड भी तो आयन बनाएगा, ये भी तो बनाएगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी जो बने होगी वो कम होगी। क्यों? ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन। दूसरा, जो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिलिक कार्बन है उसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज। यानी अगर ज्यादा पॉजिटिव कार्बोनिलिक कार्बन, समझ में आता है ना भाई, इस तरीके से CH3COOH ये है कार्बोनिलिक कार्बन, तो भैया OH यही अटैक करेगा, और इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो भैया ज्यादा OH जल्दी अटैक करेगा। लेकिन अगर मैं बेंजल्डिहाइड की बात करूं C6H5, इसमें ये C6H5 के चलते इस कार्बोनिलिक कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो कम होगी फॉर्मल्डिहाइड के चलते। ये जीओसी में भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी समझ लो। दूसरा, फॉर्मल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लेस है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आता है SCHO, ये H भैया स्टेरिक हिंड्रेंस तो देगा ही नहीं। तो इन तीनों रीजनों से फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। और अगर ये तीनों रीजन भूल जाओ तो सिंपल सा याद रखना, जो एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन, और जो एल्डिहाइड सबसे लेस रिएक्टिव है उसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। लेकिन जनरली क्रॉस कंजुगेशन जो आप पढ़ते हो उसमें एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ही लेते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वो बनेगा क्या, सोडियम और पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, और रेस्ट दूसरा एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो चलो अब जल्दी से इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है भाई, HCHO मैंने ले लिया और C6H5CHO ले लिया। अब आपने लेना है बेस, या तो NaOH ले लो या तो KOH ले लो, जनरली KOH से काम करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCOOK और प्लस C6H5CH2OH, एक अल्कोहल और दूसरा पोटेशियम फॉर्मेट। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, वही पुरानी बातें याद रखो।
बिल्कुल मैंने फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना दिया SCHO, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है इस पे OH आ जाएगा, तो रूल क्या कहता है, थोड़ा सा रूल पे आ जाओ जल्दी से। इस पे आपका कौन सा साइन है, नेगेटिव, और इस पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव। तुरंत इस पे ये अटैक किया तो क्या बन गया, CO पे माइनस, इस जगह पे OH और इस जगह पे H। अब ये जो आपका एनायन बना, एनायन इंटरमीडिएट बन गया, वो क्या करेगा, जो दूसरा एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड क्या है बच्चा, दूसरा एल्डिहाइड है C6H5CHO पे अटैक करेगा। और इस जगह पे आपको पता है ये वाला स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप, और ये वाला स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ, स्लो स्टेप। क्योंकि इसी स्टेप पे क्या होगा, होने वाला है, याद करो, सेल्फ कैनिजारो में बताया था मैंने, हाइड्राइड ट्रांसफर होने वाला है। बिल्कुल सर जी, समझ में हमें आ चुका। तो कैसे होगा, ये इस तरफ आएगा और ये यहां से निकलेगा हाइड्राइड, और ये हाइड्राइड जाके कहाँ अटैक करेगा, आपको पता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये हाइड्राइड जाके बोलेगा मैं यहाँ अटैक करूंगा, और यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो क्या लिखोगे, HC डबल बॉन्ड O, और इस जगह पे आपका क्या है, OH, ये वाला OH, और दूसरा C6H5, और यहाँ पे CO पे माइनस, इस जगह पे H, और इस जगह पे डबल बॉन्ड OH, और OH बन गया, दूसरा C6H5CO माइनस, इस जगह पे H और इस जगह पे H। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको पता है लास्ट स्टेप क्या होता है सर, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि आपका पता है ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है, प्रोटॉन का एक्सचेंज तो हो ही सकता है। बिल्कुल एकदम, यहां से आपका प्रोटॉन निकला H प्लस और इस जगह पे आ गया, तो क्या बन गया जल्दी बता दो, HC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे C6H5C के पास दो हाइड्रोजन, क्या लिखोगे, CH2, और O को एक हाइड्रोजन मिल गया, तो क्या बन गया, OH, यानी आपका क्या हो गया, अल्कोहल तो बन चुका। अब जो बाहर बैठा हुआ K प्लस है वो यहां चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCOOK। देखो पोटेशियम फॉर्मेट भी बन गया, और बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होके अल्कोहल भी बना दिया। आ गया समझ में, मैकेनिज्म कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम, ये भी समझ में आ गया ना, यहाँ पे H था, ठीक है। ये आपका हो गया क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन। बस खाली याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव वाले का क्या होगा, जल्दी से बता दो, रिडक्शन। चलो अब हम लोग एक और पे आ जाते हैं, दूसरा हो जाएगा इंटरनल क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनल क्रॉस कैनिजारू रिएक्शन क्या है, तो मैं इसका एक छोटा सा पहले एग्जांपल आपको दे दूं। एक कंपाउंड मैंने बना दिया, मींस एक ही कंपाउंड के अंदर आपके क्या होंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होंगे और कीटोनिक ग्रुप भी हो जाएगा, ये लो, ठीक है। अब अगर पूछे बताओ भैया इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ KOH, बेस के साथ हम ट्रीट करेंगे, तो तुरंत देख लो, आप आराम से समझो। इस जगह पे आपका क्या है सर, ये तो कीटोनिक ग्रुप है, और ये क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी किस में अटैक करता है, एल्डिहाइड में अटैक करता है, और आपको पता है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उस पार्ट का क्या होगा बच्चा, ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा उस पार्ट का क्या होगा, रिडक्शन। तुरंत समझ में आ गया। तो आपने तुरंत क्या किया, सर मुझे पता है ये C किस में बदलेगा, सर CHOH में बदलेगा, और ये CHO किस में बदलेगा, COOK में, मींस ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या होगा, अल्कोहल बनाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। देखो कितना आसान हो गया, इंटरनल हुआ सेम में। अब सर थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता दो। बिल्कुल बच्चों, आप तो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी सीख लो, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल हम लोग इसका मैकेनिज्म सीखते हैं। इस जगह पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, और अटैक कौन करेगा आपको पता है, OH माइनस। ये स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप है, बार बार पढ़ाए जा रहा हूँ इस स्टेप को फास्ट बोलते हैं, तो भाई क्या होने वाला है,
इस जगह पे माइनस का साइन और इस जगह पे प्लस का साइन, तो OH इस जगह पे अटैक करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो जैसे ही अटैक किया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस, इस जगह पे आ गया OH और इस जगह पे आ गया H। चलो कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप तुम मुझे बता दो सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता है स्लो स्टेप होता है, और उस स्लो स्टेप में होता क्या है मैं तो भूल चुका। स्लो स्टेप में याद करो मैंने बताया था क्या होने वाला है, हाइड्राइड ट्रांसफर होने वाला है, और ये स्टेप क्या है, स्लो है। तो हाइड्राइड यहां से निकल गया H माइनस के फॉर्म में, और इस जगह पे डबल बॉन्ड, और ये इस जगह पे माइनस आया तो इस जगह पे प्लस आया। तो ये हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो देखो तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, समझो अच्छे तरीके से। C, यहाँ पे O माइनस, नीचे आपके H आ गया, उसके बाद C, इस जगह का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आके डबल बॉन्ड बना दिया, इस जगह पे OH है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब थर्ड स्टेप सबको पता है सर, थर्ड स्टेप तो होने वाला है प्रोटॉन ट्रांसफर। होगा किधर से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, याद करो वही कहानी है, इस जगह से प्रोटॉन निकल के कहाँ जाएगा, इस पे। तो प्रोडक्ट फाइनली क्या बनने वाला है, जल्दी बता दो। यहाँ इस पे OH आ गया, नीचे H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस, और जो छोटा सा KOH में K प्लस बचा हुआ है यहाँ पे आके ऐड हो गया। तो देखो क्या ये प्रोडक्ट आपको मिल गया क्या, देखो तो CHOH C डबल OK। देखो सिंपल, चाहे आप क्रॉस कैनिजारू पढ़ो, इंटरनल क्रॉस कैनिजारू पढ़ो, सेल्फ कैनिजारू रिएक्शन पढ़ो, मैकेनिज्म में बस याद रखना पहला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर हाइड्राइड ट्रांसफर जो स्लो स्टेप है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर है। याद करो जब मैंने सेल्फ कैनिजारू रिएक्शन बताया था मैंने दो तरह से मैकेनिज्म प्रोसीड किया, तो इसमें भी दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। मैंने सबसे इजीएस्ट बता दिया कि भाई ऐसे प्रोसीड कर जाओ, आराम से आपका बन जाएगा। तो क्या कैनिजारू, क्रॉस कैनिजारू, इंटरनल कैनिजारू आपको समझ में आ गया? ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद मैकेनिज्म लिखो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनना ही बनना है, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो कैनिजारू पे कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए, क्यों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, क्यों अल्फा अगर हाइड्रोजन हो तो क्यों एल्डोल प्रोडक्ट दे देता है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो क्यों नेजारू प्रोडक्ट क्यों देता है, इसके पीछे भी मैंने लॉजिक बता दिया। इनोलेट आयन क्या होता है, नॉन इनोलाइज एल्डिहाइड क्या होता है, कैसे बनता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको समझ में आ जाए और ना भी समझ में आ जाए तो बच्चों कमेंट और लाइक जरूर करना, जिससे हमें भी थोड़ा बूस्टअप मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, जिसके पास जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो बहुत ज्यादा पे नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोगों ने एक फ्री एजुकेशन पोर्टल स्टार्ट किया है, जिससे आप लोग को बहुत ज्यादा मदद मिल सके। सो बच्चों समय आ चुका, आपसे विदा लेने का टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।